आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से नागपंचमी के शुभ अवसर पर कि आज ही के दिन पौराणिक कथा में एक ज़िक्र है कि राजा परीक्षित के मरने के बाद यानी तक्षक नाग के डसने के बाद जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय को जब पता चला कि तक्षक नाग के डसने से उनके पिता की मृत्यु हुई तो क्रोध में आकर जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प नाश यज्ञ करना शुरू कर दिया, जिसमें दुनिया भर के सारे सांपों को वो मार देना चाहते थे। और सांप धीरे धीरे उस यज्ञ में मरते गए और अंत में तक्षक नाग को ऐसा लगा कि अब मुझे बचना मुश्किल होगा, तो वो भगवान इंद्र के पास गए और भगवान इंद्र भी जब बचाने की स्थिति में नहीं रहे तो फिर वो भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि धरती पर एक तपस्वी साधक हैं जिनका नाम आस्तिक है, मुनि आस्तिक। मुनि आस्तिक को कहो कि वो जाएं और जन्मेजय को समझाएं। तो मुनि आस्तिक जन्मेजय के पास, राजा जन्मेजय के पास जाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया का सिलसिला जो चल रहा है, आपके पिता ने गलती की तो ऋषिपुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया जिससे कि आपके पिता की मृत्यु हो गई तक्षक नाग के डसने से। अब आप सांपों को मार रहे हो, कल सांप आपको मारेंगे, फिर आपके जो वंशज होंगे वो सांपों को मारेंगे। ऐसा ये सिलसिला हमेशा ही चलते रहेगा क्रिया और प्रतिक्रिया में, और हमेशा मौत की लड़ाई चलती रहेगी। तो बेहतर है इस सिलसिला को तोड़ने के लिए कि आप इस यज्ञ को बंद कर दें। और ऐसा ही हुआ। मुनि आस्तिक की बात को सुनकर राजा जन्मेजय ने सर्पनाश यज्ञ बंद कर दिया, और जिस तिथि को सर्पनाश यज्ञ यानी सांपों को मारने का व्रत उन्होंने तोड़ दिया, वो आज ही की तिथि है जिसे हम नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। तो नागपंचमी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि नाग हमारी प्रकृति के वो अंग हैं जो हमारे प्रकृति वातावरण में फैले हुए विषाक्त जीव जंतुओं से हमें बचाता है। इसलिए अपने प्रकृति के अंश के रूप में सांपों को भी मानना चाहिए। और पौराणिक ग्रंथों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह भी है कि सावन के महीने में, बरसात के दिनों में सांपों के बिल में जब पानी चला जाता है तो सांप मरने लगते हैं या बिल से बाहर आते हैं, तो लोग मार ना दें सांपों को। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा पूजा करें, ताकि पूजा करके आपके हृदय में सांपों के प्रति श्रद्धा भाव जन्म लेगा, और जिसके प्रति श्रद्धा के भाव से भरे रहेंगे आप उसकी क्षति नहीं करेंगे। और अगर आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है तो वो भी आपको शत्रुबोध से नहीं देखेगा और आप पे हिंसक गतिविधि नहीं करेगा। यानी सांप भी हिंसक नहीं होंगे हमारे साथ, और हमें भी हिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके जीने का अधिकार है और सब जीव जंतु कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं जिससे कि पूरी सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। इसलिए नागपंचमी हमें बताती है कि सिर्फ हम जीवित या सुरक्षित न रहें, सभी जीव जंतुओं को जीवित और सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर भोले, बम बम भोले। जय शिव शंभू, जय नागदेव।